हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 मैथ्स नवनीत असाइनमेंट का पार्ट 5 आपका, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 है आपका। चैप्टर नंबर 6 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बी सी इन ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल का साइन है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 65, देन एंगल ए इक्वल्स टू व्हाट। तो इसे हम ड्रॉ करके ध्यान से समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो एंगल बी है वो क्या है, ये एंगल बी की बात की है। ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा 55 डिग्री, और जो हमारा एंगल सी है वो है हमारा 65 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए क्या होगा। ठीक है, हमने इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक लाइन में जितने भी एंगल बनती है वो सबका टोटल जो होता है वो 180 होता है। ऐसा ट्राइंगल में भी होता है। ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं ना, वो सबका सम, चाहे कोई भी एंगल हो, लेकिन सबका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। 180 डिग्री, हाँ डिग्री। तो ठीक है, अब यानी कि ये बात तो पक्की है कि 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस, अब ये जो ए है उसको हमने समझ लीजिए एक्स मान लिया। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्यों सबका इक्वल्स टू 180 आता है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम इधर एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। 55 प्लस 65 आपका क्या होगा, 55 प्लस 65 आपका होगा 120। तो अब 120 यानी कि अब यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 120 इक्वल्स टू 180। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यानी कि 120 को उधर भेजा तो प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी 180 माइनस 120, यानी x इक्वल्स तो आपका आ गया 60। यानी कि x हमने किसको माना था, x हमने एंगल ए को माना था, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर है आपका, डैश एक्सटीरियर एंगल फॉर्म एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सेकेंड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसका एक जो एंगल होता है उसके कितने वर्टेक्स बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसके कितने वर्टेक्स बनते हैं, वर्टेक्स एंगल बनते हैं। तो सबसे पहला आपका एंगल तो एक ये बन जाए। ठीक है, हमने एक इसके इधर क्या किया है, एक एंगल की बात की है, तो हमारे ये एक एंगल, ये वाला हम लोग ये वाले एंगल का निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसके एक्सटीरियर है, ये तो इनर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एक ये बन सकता है। ठीक है, एक्सटीरियर एक ये बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा हमारा एक ये बन सकता है। ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। अब आप बोलोगे ये भी तो बन सकता है, ये आपका इंटीरियर होगा। क्यों, देखिए ये भी तो हमारा बन रहा था, तो ये हमारा इंटीरियर हुआ कि नहीं, ये बाहर के साइड है ये दोनों, इसके लिए ये दोनों हमारे होंगे एक्सटीरियर। ठीक है, तो यानी कि एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पे हमारे कितने वर्टेक्स बनते हैं ट्राइंगल के, तो 2 बनते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका, angle PQS is an exterior angle of triangle PQR. If angle PQS equals to 70 degree, then angle PRQ plus angle QPR equals to this. यहाँ पे एक ट्राइंगल है PQR का। ठीक है, PQR, उसके 3 एंगल है। एक एक्सटीरियर एंगल भी है ये वाला जो ऐसे है, जो 70 डिग्री है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो एंगल यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि आपसे कि PRQ, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, और QPR ये वाला जो एंगल होगा, इनका सम क्या होगा। तो देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, अगर ये जो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल आप बना दीजिए, अब इसका जो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो इसके 2 अपोजिट एंगल्स का सम होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये 70 है तो ये दोनों जो अपोजिट एंगल है ना, उनका सम ये होगा, यानी कि दोनों 35 होंगे, क्योंकि उनका हाफ 35 होता है, यानी कि दोनों से। तो इधर आपका यही चीज़ है कि भाई ये एक्सटीरियर एंगल, तो यानी ये दोनों का जो सम होगा वो 70 होगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि एंगल
एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो ये दोनों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका वैल्यू टोटल आपका यहाँ पे पी क्यू एस जो है हमारा 70 है, पी क्यू एस जो है हमारा 70 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या क्या होने चाहिए, तो ये दोनों हमने क्या मान लिया है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों का जो सम होगा वही होगा। तो ये दोनों को हमने मान लिया x, तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है 70। तो फिर यहाँ पे अब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 70/2, 2 बन जा 235 जा, यानी कि x इक्वल्स टू आपका 35 आया। ठीक है, x इक्वल्स आपका 35 है। ठीक है, तो ये नंबर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ईजी है। ठीक है, और ट्राइंगल है एट मोस्ट डैश एक्यूट एंगल, एक ट्राइंगल के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं। चलिए हम ट्राइंगल को बना के ही देख लेते हैं। तो अब मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसके ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसके कम से ज़्यादा से ज़्यादा ये ठीक है, ये तीनों एक्यूट एंगल है क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री से कम है ना। तो ये 3, यानी कि एक ट्राइंगल ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहो, अब आपने अगर ऐसा ट्राइंगल बना दिया तो उसके तो 2 ही बनेंगे। तो आप डायरेक्ट 2 मत लिखना, पहले आप जितने तरीके से आपसे एंगल ट्राइंगल बन सके उतने तरीके से बनाना और देखना। तो एक ट्राइंगल की ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटीज़ होती है 3 एक्यूट एंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन असलियत में अगर पूछा जाए कि भाई एक ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कितने बन सकते हैं, तो वो होता है 1। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्यूट का पूछा है, इसके लिए एक ट्राइंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक्यूट एंगल बन सकते हैं और 1 ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।